Good morning, student. How are you? I hope you all are fine and good. Today moral is successful people have two things on their lips: silence and smile. Smile to solve problem and silence to avoid problem. तो जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं उनके अंदर टू थिंग पाई जाती हैं जो वो अपने लिप पे रखते हैं। पहला क्या होता है? साइलेंस मतलब शांत रहना, और दूसरा क्या होता है? स्माइल मतलब हंसते रहना। तो दोनों का कुछ मीनिंग होता है। स्माइल क्या होता है? स्माइल की वजह से वो सॉल्व कर लेते हैं सारी प्रॉब्लम, और साइलेंस से वो प्रॉब्लम को पीछे छोड़ते मतलब अवॉइड करते जाते हैं। ठीक है, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो हमें पलट के जवाब नहीं देना है। अगर कोई प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं हो रही है तो हमें हंसते रहना है। तो ये क्या होता है? इसकी वजह से सक्सेसफुल बनते हैं। और आपने देखा होगा जो सक्सेसफुल बन चुके हैं उनके अंदर भी ये दोनों क्वालिटीज़ ज़रूर पाई जाती है। तो हमें भी इस चीज़ों को फॉलो करके सक्सेस पानी है। ओके, सो टुडे we are going to start our new chapter. New chapter name is clothes. तो what do you mean by clothes? क्लॉथ्स से आप लोग क्या समझते हैं? किसे कहते हैं क्लॉथ्स? पता है? आपने जो अभी वियर किया है, पहना हुआ है, वो क्या है? क्लॉथ ही तो है, कपड़े ही तो हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? नीड फॉर क्लॉथ की हमें क्यों ज़रूरत होती है, फाइबर्स और फैब्रिक्स से जो बने होते हैं क्लॉथ्स हमारे, केयर ऑफ क्लॉथ्स, और हमें अपनी क्लॉथ्स की कैसे केयर करनी चाहिए। तो इस चैप्टर में हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Look at the picture given below. Choose the word from the box and write the name of each piece of clothing in the space provided. हो क्या करना है हमें? ये आपको डिफरेंट क्लॉथ्स के नेम दिए हैं। ट्राउज़र हो गया, रेन कोट, मफलर, बूट्स। ठीक, तो इसको आपको फिल करना है कि कौन सी चीज़ें क्या हैं। तो ये आपका क्या है? हाँ, क्या है ये? बूट्स जूते हैं ये आपके। ये क्या है? मफलर। ये क्या है? रेन कोट। और दिस इज़ नोन एज ट्राउज़र। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नीड फॉर क्लॉथ, क्यों ज़रूरत होती है हमें क्लॉथ्स की। क्या आप विदाउट क्लॉथ बाहर निकलते हो? नहीं ना, यानी कि हमें क्लॉथ की ज़रूरत होती है। बिना हम लोग कपड़े पहने बाहर नहीं जाते, घर में भी नहीं रहते, घर में भी हम लोग कपड़े पहन के ही रहते हैं। तो एक तरह से आपने सुना होगा, कोई डायलॉग होता है कि क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। खाना भी आपको चाहिए, कपड़े भी आपको चाहिए, और घर भी आपको चाहिए। ये सब आपकी क्या होती है? बहुत ही बेसिक नीड होती हैं। जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, बताया गया ना, बेसिक नीड होती हैं। आपका खाना, आपका घर, और क्लॉथ्स नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट। तो आपकी फूड और क्लॉथ क्या है? मतलब घर
आपकी बेसिक नीड है, वैसे क्लॉथ आपको प्रोटेक्ट करता है हीट से, कोल्ड से, रेन से, जो डस्ट उड़ते हैं, बट ऑल्सो सेव अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स। इन सब से तो करता ही है, और हमें इंसेक्ट से भी वो प्रोटेक्ट करता है कि कोई इंसेक्ट्स हमें हार्म ना पहुँचाए। वेयरिंग क्लीन क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। अगर हम लोग साफ़ सुथरे कपड़े पहने तो हम लोग कैसे दिखेंगे? स्मार्ट दिखेंगे, अच्छे लगेंगे ना। हम लोग कहीं पार्टी में जाते हैं तो साफ़ सुथरा प्रेस किया हुआ कपड़ा पहनते हैं ना। किस लिए पहनते हैं? अच्छे लगने के लिए, कि हम लोग स्मार्ट दिखें। अर्ली ह्यूमन यूज्ड टू कवर देयर बॉडी विथ लीव्स और बार्क्स ऑफ ट्री एंड स्किन ऑफ डेड एनिमल। जो अर्ली ह्यूमन रहते थे, आदिवासी जो पहले रहते थे, तब कपड़े उपड़े का निर्माण नहीं हुआ था, कपड़े उपड़े नहीं थे, तो वो लोग किसके पत्तियों से, पेड़ की छालों से और एनिमल के, जो मरे हुए एनिमल होते हैं उनकी स्किन को पहन के अपने शरीर को ढकते थे, जैसे ये देख रहे हो ना आप। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, जैसे जैसे हम लोग के दिमाग में आइडियाज़ आते गए, वैसे वैसे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, तो वैसे वैसे ह्यूमन बीइंग को आइडिया आने लगा कि कैसे वो कपड़े को बनाएं, कैसे वो उसको स्टिच करें। तो वो उस कपड़े को बनाने लगे, स्टिच क्लॉथ को पहनने लगे, जो आजकल हम लोग पाते हैं न्यू न्यू डिज़ाइन के क्लॉथ्स। पहले नहीं हुआ करते थे। पहले अर्ली ह्यूमंस जो रहते थे वो पेड़ की पत्तियों को और डेड एनिमल्स के स्किन को ही रखते थे। We wear different types of cloth at different type of day. हम लोग डिफरेंट क्लॉथ्स को पहनते हैं डिफरेंट टाइम्स में। पूरे दिन भर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के कपड़े पहनते हैं ना। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर हम लोग स्कूल जाते हैं, अगर आप लोग स्कूल आते हो तो कैसे आते हो? स्कूल ड्रेस में ना। स्कूल ड्रेस में, स्कूल यूनिफॉर्म में आप लोग आते हो पहन के। फिर आप घर जाते हो तो क्या स्कूल का यूनिफॉर्म दिन भर पहने रहते हो? नहीं ना। फिर आप क्या पहनोगे? कैजुअल ड्रेस, जो नॉर्मली क्लॉथ्स होते हैं जो होम पे पहने जाते हैं, ठीक है। फॉर्मल क्लॉथ टू ऑफिस, अगर कहीं ऑफिस पापा लोग जाते हैं तो वो लोग फॉर्मल क्लॉथ्स पहनते हैं। और फिर जब रात हो जाती है, नाइट टाइम होता है बेड पे जाने के लिए, तो नाइट ड्रेस होती है। ये देखिए, ये बॉय पहना हुआ है ना, ये स्कूल जाती हुई गर्ल, इसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना है। ये बेड पे चले गए हैं तो इन्होंने ड्रेस पहना है, नाइट ड्रेस। तो ऐसे ही अभी हम लोग पार्टी में जाना होता तो क्या आप स्कूल ड्रेस पहन के जाते हैं? नहीं ना, पार्टी ड्रेस अलग होता है। तो जैसा जैसा हम लोगों को यूज़ होता है दिन भर में, वैसे वैसे क्लॉथ्स का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। वी वियर क्लॉथ डिपेंडिंग ऑन द सीज़न एंड द वेदर ऑफ द प्लेस वी लिव इन। हम लोग क्लॉथ पहनते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? जो हमारे सीजन्स होते हैं, वेदर होते हैं, जहाँ पे हम लोग रह रहे होते हैं। अभी कौन सा मौसम है? अभी गर्मी है, थोड़ी थोड़ी बरसात भी है, ठीक है। तो हम लोग समर में, जैसे ड्यूरिंग समर वी वियर कॉटन क्लॉथ। जैसे गर्मी का महीना है तो हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए। क्यों कॉटन के कपड़े पहनते हैं? क्योंकि वो
स्वीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी बॉडी को ठंडा रखता है, हीट से बचाता है। स्वीट मतलब पसीना सोख लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और एयर के कांटेक्ट में आके वो ड्राई होता रहता है, सूखता रहता है। ओके, अब वहीं बात करें हम लोग विंटर में, तो विंटर में हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? विंटर्स में हम लोग, विंटर सीज़न जब आता है तो हम लोग वुलन के कपड़े पहनते हैं। वुलन क्लॉथ कैसे होते हैं? गरम कपड़े होते हैं जो कि हमें क्या रखते हैं? गरम रखते हैं। वो बहुत ही मोटे कपड़े होते हैं और डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप फ्रॉम आवर बॉडी। वो हमारे शरीर में क्या गर्मी बना के रखते हैं। जो वुलन के कपड़े होते हैं वो हमारे शरीर में क्या गर्मी बना के रखते हैं। हमारे शरीर को किससे प्रोटेक्ट करते हैं? रेन से। फ्रॉम रेन वी वियर रेन कोट मेड अप ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल। अगर हम लोग क्या करें, हमारी बॉडी को रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से कपड़े पहनने जाते हैं? रेन कोट पहना जाता है, तो वो हमारी बॉडी को रेन से बचाता है क्योंकि वो वाटर प्रूफ रहता है। तो वो ईज़िली क्या हो जाता है? ईज़िली उसमें से फ्रिंकल फ्री होता है, तो ईज़िली पानी वो नीचे की तरफ गिर जाता है और वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है ईज़िली। विंकल फ्री मतलब हैविंग नो लाइन्स ऑन क्रीजेस। उसमें कोई लाइनिंग, कोई क्रीजेस नहीं होती है। डायरेक्टली अगर पानी गिरा तो वो नीचे की तरफ आके गिर जाएगा, जैसे ये आप देख रहे हो ना। तो इस तरीके का होता है रेन कोट जो कि हम लोग वियर करते हैं। डिफरेंट प्लेसेस हैव देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस। अलग अलग जगहों पे ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं। जैसे हमारे इंडिया में हर स्टेट में अपना अपना ट्रेडिशनल वियर होता है। अभी आप यूपी में हो तो यहाँ पे पैंट शर्ट मेल के लिए, फीमेल के लिए साड़ी हो गया, सूट हो गया। अभी आप लोग और कहीं चले जाओ, नेपाल साइड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग ड्रेसेस होती हैं। द क्लॉथ worn by people living in Kashmir are different from what people in Kerala wear। तो जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लो कि जो पीपल कश्मीर में पहने हैं कपड़े डिफरेंट टाइप्स के, वो केरला में डिफरेंट होंगे। मतलब दोनों जगह के डिफरेंट डिफरेंट कपड़े होंगे जो वहाँ के पीपल पहने होंगे। बिकॉज द वेदर इन दिस रीजन इज़ डिफरेंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ का जो वेदर कंडीशन है वो डिफरेंट है। केरला का डिफरेंट है और कश्मीर का डिफरेंट। कश्मीर में तो ठंडी रहती है तो वहाँ का दूसरा है। ये देखो कश्मीर में ये पहने हैं। अभी वहीं केरला की बात हो जाए तो ये ड्रेसेस पहने हैं। यहाँ पूरा फुल है, यहाँ हाफ है, यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है। तो डिपेंड करता है वेदर पे। वेदर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। पीपल लाइक पोर्टर, पोस्टमैन, लॉयर, डॉक्टर, सोल्जर एटसेट्रा वियर स्पेशल क्लॉथ्स फॉर वर्क। जैसे कुछ पीपल हो गए, पोर्टर हो गए, पोस्टमैन हो गए, लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए या सोल्जर हो गए, तो सबकी अलग अलग ड्रेस होती है ना। अभी रास्ते में पुलिस अंकल जा रहे हो तो आप कैसे जानोगे कि पुलिस है वो? क्योंकि उन्होंने पुलिस की क्लॉथ्स पहनी होगी ना,
पहनी होगी ना, तो उनकी स्पेशल क्लॉथ हुई, तो आप उनको देख के जान गए। अभी कोई ब्लैक कलर का कोट पहन के जा रहा हो तो आप उसको कहोगे ना लॉयर है। तो जब वो वर्क पे जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लॉथ को पहनते हैं, तो उस क्लॉथ से आप लोग पहचान जाते हो कि वो कौन से वर्क करते होंगे। उसी को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। कि अगर आप लोग स्कूल जाते हो तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हो ना। अगर आप लोग सुबह सुबह यूनिफॉर्म पहन के निकलो तो सब जान जाएंगे कि आप कहाँ जा रहे हो, स्कूल ही जा रहे हो। अभी वही शाम के टाइम पहन के आप पार्टी वेयर ड्रेस निकलो तो सब जान जाएंगे कि पार्टी में जा रहे हो। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को बता भी देती हैं कि आप कौन से काम से जा रहे हो, है ना। नेक्स्ट आते हैं, हमारा टॉपिक है फाइबर्स एंड फैब्रिक। फाइबर्स क्या होता है, फाइबर्स और लॉन्ग थिन हेयर लाइक थ्रेड होता है दैट कैन बी वोवन और knitted into a fabric। वीविंग मतलब देखो, वीविंग कर रही है ना, बुन रही है इसको। ये क्या कर रही हैं, स्वेटर बनाते हुए मम्मा को देखे हो आप लोग, ये वही चीज़ है knitting। तो जो लॉन्ग लॉन्ग थ्रेड, लॉन्ग और थिन पतले हेयर लाइक थ्रेड होते हैं, जैसे बाल होते हैं हमारे लंबे और पतले से, वैसे ही थ्रेड होते हैं। जब इनको वोवन और knitting, वीविंग मतलब एक मेथड होता है जिसको सारे क्लॉथ को एक साथ स्पाइनिंग करके थ्रेड कर दिया जाता है। थ्रेड को एक साथ लाइनिंग करके, जैसे ये देखो कहता है, वो वीविंग होता है। knitting मतलब मेथड बाय विच फैब्रिक मेड इनटू क्लॉथ। और एक ऊन से कपड़े बनाते हुए देखे हो ना, स्वेटर बनता है ऊन से, स्कार्फ, सॉक्स बनते हैं ना। छोटे छोटे बेबी होंगे घर में तो दादी को, नानी को बनाते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग क्लॉथ बनाती हैं तो वो किससे, ऊन से। वो knitting करती हैं, उनको एक साथ करके वो क्लॉथ मेड हो जाता है। एक जैसे थ्रेडी लाइक तो है ये, तो उसी से उनका क्या, क्लॉथ बन जाता है। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। जो फाइबर्स होते हैं वो आपके नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। वंस द फैब्रिक इज़ मेड, एक बार जब फैब्रिक बन जाता है, इट इज़ स्टिच्ड टू मेक क्लॉथ्स, फिर वो क्या हो जाता है, उसको क्लॉथ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर उसको स्टिच किया जाएगा। जब उसका फैब्रिक को बना लिया जाएगा इसके थ्रू, वीविंग के थ्रू, तो उसको फिर कपड़े बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फैब्रिक और फाइबर्स आपको पता चल गया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ के बारे में पता चल गया। अब आगे है नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। तो नेचुरल फाइबर क्या होता है, नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। जो फाइबर्स आपको नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे वो प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर। आपको एग्जांपल के तौर पे कॉटन हो गया, जूट हो गया, लाइनन हो गया, ये आपको कहाँ से मिलता है, प्लांट से। वूल कहाँ से मिलता है, वूल और सिल्क एनिमल से। तो कॉटन के मटेरियल से क्या बना, कॉटन का प्लांट। और जूट के मटेरियल से, जूट से मतलब वो बैग देखा आप लोगों ने, रस्सी। आपका कॉटन से फ्रॉक बन गया, पहले थ्रेड बना, फिर क्या बना, कॉटन के क्लॉथ बने। सिल्क की क्या बनी,
पहले ये पेड़ था, सिल्क से थ्रेड बना, फिर उससे साड़ी बनी, फिर वूल, वूल से क्या आया, आपको ये ऊन मिला, ऊन से क्या बना, स्वेटर बना। तो इस तरीके से आपका नेचुरल फाइबर्स जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, तो कुछ आपको प्लांट से मिलेंगे, कुछ एनिमल से। प्लांट से कौन कौन से हो गए, कॉटन, जूट हो गए, सिल्क हो गए। कॉटन और जूट किससे मिले, प्लांट से, और सिल्क और वूल किससे मिले, एनिमल से। अब इसके आगे सिंथेटिक और मैन मेड और केयर ऑफ क्लॉथ नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। अभी आप लोग नोट्स और वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर लीजिए, ओके, और अच्छे से पढ़ाई करिए। इसके बाद आप लोगों का टेस्ट रिवीजन क्लासेस चालू हो जाएंगी। एक एक चैप्टर में पढ़ाऊँगी, एक एक चैप्टर का फिर टेस्ट होगा, ओके।